हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग परसेंटेज को पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और जानेंगे कि परसेंटेज क्या है। आइए जानते हैं प्रतिशत के बारे में। देखिए, प्रतिशत जो होता है, प्रति जोड़ शत प्रतिशत होता है, अर्थात किसी भी संख्या का 100वां भाग जो है प्रतिशत होता है। जैसे हम बोलते हैं 10%, 10%, अर्थात 10 का प्रतिशत है, इसका मतलब हुआ 10% हटाएंगे, इसके बदला में इसके बट्टा में जो है 100 से भागा देंगे, अर्थात 10%, अर्थात 10 का 100वां भाग। समझ रहे बात को? ये प्रतिशत कहलाता है। जैसे बोलते हैं 20%, अर्थात 20 के बट्टा में 100 से भागा देंगे, यही ना? तो ये हुआ प्रतिशत होता है। आइए जानते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अर्थात भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है, अर्थात 100 से किसी भिन्न को गुना करेंगे तो वो भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे 4/5 को कह रहा है प्रतिशत में बदलिए, तो 4/5 एक भिन्न है, ये अंश है और ये हर है, अंश बटा हर भिन्न कहलाता है। तो भिन्न को 100 से गुना करेंगे तो ये क्या चीज़ में बदलेगा? प्रतिशत में बदलेगा। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत का जो है चिन्ह दे दीजिए। तो 5 से कटेगा, 20 पंचे 100, 20 चौके 80%, अर्थात 4/5 को परसेंट में हम बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले तो 100 से गुना करके और प्रतिशत का चिन्ह दे देना है। दे दिए, ये 80% निकल के आएगा। एक और लेते हैं, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 4 से 100 कटेगा, 25, तो 25 दिया 75%। समझ रहे बात को? तो हम आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखा दिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिए। आइए जानते हैं अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है? कह रहा है किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। जैसे 60% को कह रहा है आप जो है भिन्न में बदलिए, तो इसको 100 से भागा कि दीजिएगा। देखिए परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 से भागा देंगे, ये आपको पता ही था। 0 से 0 गया, नहीं तो ऐसे कटिए, 20 दिया 60 और 20 पंचे 100, ये ना 3/5। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपने सीख लिया। पहले हमने सीखा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है। चलिए आइए जानते हैं इससे अगला। आइए जानते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पूरा बेसिक से सीखेंगे कि प्रतिशत होता है क्या। तो आइए जानते हैं, पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 से बढ़कर 1400 रुपया हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए क्वेश्चन कह रहा है मूल्य है 1000 रुपया और ये बढ़ के हो गया 1400 रुपया। तो कह रहा है कि उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। बताइए, पहले था 1000 रुपया दाम, अब हो गया 1400 रुपया, कितना रुपया बढ़ा? थोड़ा बताओ तो। 400 रुपया बढ़ गया।
ये कितना रुपया बढ़ा? 400 रुपया बढ़ा। ये बढ़ा किस पर? ये बढ़ा 1000 पे ना, जिस पे बढ़ेगा उसको नीचा। और परसेंट पूछ रहा है कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह दे देना, यही ना। अब देखिए ये 00 से ये 00 गया, ये 10 से 10 गया, 10 दाहन 40%। समझ रहे बात को? अर्थात कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 40% की। तो किसी वस्तु का मूल्य 1000 था, 1400 बन गया, तो उस वस्तु के मूल्य में परसेंट में कितना वृद्धि हुआ, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल में कितना रुपया का वृद्धि हुआ। तो रुपया में 400 रुपया का वृद्धि हुआ। ये वृद्धि हुआ किस पर? ये हुआ 1000 रुपया पर वृद्धि। 1000 न बढ़ के 1400 रुपया बन गया। तो जिस पे वृद्धि होगा, जिस पे कमी या वृद्धि को हमेशा नीचा लिखा जाता है। क्लियर? और 100 से गुना। तो जिस पे कमी हो या जिस पे वृद्धि हो उसको नीचा लिखिए और 100 से गुना करिए। तो ये 40% समझ गए ये क्वेश्चन। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 से घटकर 1500 रुपया हो जाए, ठीक है, उस वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट की कमी आई? तो देखिए 2000 रुपया दाम था और ये हो गया आपको 1500 रुपया। बताइए तो ये 2000 रुपया घट के हो गया 1500 रुपया। कितना रुपया घटा जी? 500 रुपया घटा। ये घटा किस पर? 2000 पर। और परसेंट पूछ रहा है, तो 100 से गुना करके आप परसेंट का चिन्ह दे दीजिएगा, यही ना। तो देखिए 00 से 00 गया, 0 से ये गया, और 2 से 50 कटेगा 25 मरतबे, 25% हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। समझे? तो अर्थात कमी हो या वृद्धि हो, किसी वस्तु का मूल्य कमी हो या वृद्धि हो उस वस्तु के मूल्य में, तो जितना रुपया का कमी हो या वृद्धि हो उनको ऊपर लिखेंगे और बट्टा में जिस पर कमी हो या वृद्धि हो, जिस पे होगा उसको नीचा में लिखेंगे, 100 से गुना करके परसेंट का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, आ जाएगा हमारा आंसर। अब आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है, वह संजय के वेतन से 25% ज्यादा है, तो संजय का वेतन मान लेते हैं 100 रुपया, तो विजय का वेतन हो जाएगा 125 रुपया, चूंकि 25% ज्यादा है। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब बताइए संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना कम है? कितना रुपया में कम है जी? 25 रुपया कम है संजय का वेतन विजय के वेतन से। तो किससे तुलना की जा रही है? विजय से। तो 125 नीचा में लिखना है, यही ना, और 100 से गुना करके परसेंट का चिन्ह। 25 पंचे 125 और 5 से 20 पंचे 100, अर्थात 20% कम है ना यही। तो विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? संजय का वेतन 20% कम है। क्लियर?
आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है मैगी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। अब बताइए, मैगी का मूल्य में 20% वृद्धि हो गया। अब कह रहा है कि उपभोग में उसका जो आप यूज करते हैं उसमें कितना प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात अगर मान लो कि 100 रुपया का आप मैगी खरीदते थे तो ये कितना रुपया हो गया, 120 रुपया का हो गया। क्लियर, 20% दाम बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति 100 रुपया ही खर्च करना चाहता है तो वो अपने उपभोग में अर्थात सामान्य कम खरीदेगा, वो यही ना, कमे खाएगा। तो वही कह रहा है कि कितना परसेंट कम कर दिया जाए, कम कितना खाए कि खर्चा में कोई खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। पहले भी 100 रुपया खर्चा, अभी भी 100। पहले 2 बाटी खाते थे, अभी 1 बाटी खाइएगा, वही ना। चलिए, लॉकडाउन लग गया है, दाम 20% बढ़ गया तो कह रहा है एक व्यक्ति जितना खर्च करता था ना उतना ही खर्च करेगा, लेकिन कितना परसेंट उसका उपभोग कम करेगा। तो यही कह रहा है। अब बताइए, पहले 100 रुपया में मान लो मैगी देता होगा तो 100 रुपया में मैगी आप खरीदते थे, अब 25% दाम बढ़ गया तो कितना परसेंट हो गया, 125 रुपया हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है 100 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप 100 रुपया का मैगी खरीदिएगा, 125 रुपया का मैगी है 100 रुपया का खरीदिएगा तो मैगी कम देगा, कम यूज करिएगा, उसका उपभोग कम करना पड़ेगा आपको। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना परसेंट उपभोग में कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। पहले जितना खर्च करता था उतना खर्च अभी भी करे। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे कि दाम में वृद्धि हो गया तो उपभोग में जो है कितना परसेंट कमी करे कि खर्च में परिवर्तन ना हो, खर्च उतना ही किया जाए, इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा तो अगर वृद्धि रहे, ध्यान से सुनिएगा, दाम में किसी भी वस्तु के दाम में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। अगर वृद्धि होगा तो वृद्धि या कमी को ऊपर लिखेंगे, ध्यान से सीखिएगा। वृद्धि, चाहे वृद्धि हो या कमी हो, इनको ऊपर लिखेंगे और जितना वृद्धि होगा उतना 100 में जोड़ देंगे। क्लियर। तो 120 हो गया और 100 से गुना करके परसेंट का चिन्ह दे दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में वृद्धि हुआ तो या कमी हुआ, वृद्धि या कमी को ऊपर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में वृद्धि हुआ है तो 100 में 20 को जोड़ देना है। अगर क्वेश्चन में रहता कि कमी हुआ है वस्तु के मूल्य में तो 100 में 20 को घटा देते, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुआ तो 100 में 20 को जोड़े तो 120 और 100 से गुना करके परसेंट का चिन्ह दे देंगे, पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत की कमी किया जाए उपभोग में। तो यहाँ पे देखिए हम काट रहे हैं 20 छक्के 120, तो 100/6 तो कितना मरतबे कटे, ये होगा 50, ये हुआ 3, ये ना, तो 16 3 48, 16.2/3%। इतना परसेंट की जो है कमी करना पड़ेगा उनके उपभोग में, उसका यूज में। मान लो कि अगर आप 2 बाटी खाते थे मैगी, 1.5 बाटी खाइए। समझ रहे बात को, क्योंकि आप पैसा तो कम दे रहे हैं, जितना पहले देते थे उतना ही देना चाहते हैं पैसा, तो खर्च उतना ही करना चाहते हैं तो सामान तो कम मिलवे करेगा। समझ रहे बात को। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंगूर के मूल्य में 25% की कमी होने पर,
देखिए अंगूर के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब बात आपको पता है कि अगर दाम कम हो गया और आप चाहते हैं कि पहले 100 रुपया का अंगूर खरीदते थे तो अभी भी 100 रुपया का खरीदे, तो पहले 100 रुपया में 1 किलो अंगूर देता था तो अभी 100 रुपया में 1 किलो से ज़्यादा अंगूर देगा, क्योंकि दाम कम हो गया। तो क्या तो कह रहा है कि उसके दाम ज़्यादा होता है और पैसा उतना ही खर्च करना चाहते हैं तो सामान कम खरीदिए, सामान कम खाइए, यूज कम करिए, उसका उपभोग कम करिए। लेकिन दाम घट गया और चाहते हैं आप कि हम पहले जितना खर्चा करते थे इस वस्तु पे उतना ही अभी भी करें, तो ज़्यादा सामान मिलेगा, ज़्यादा खाइए, ज़्यादा उपभोग करिए, यही ना। तो यही कह रहा है कि अंगूर के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए। अब बताइए अंगूर के मूल्य में 25% की कमी हुई तो हम क्या बोले, कमी हो या वृद्धि को ऊपर लिखना। अगर क्वेश्चन में कमी हो तो 100 में से उतना कमी को घटा देना, या वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देना। लेकिन यहाँ पे कमी हुआ है तो 100 में कमी करेंगे 25, तो कितना हुआ 75, और 100 से गुना करके परसेंट का चिन्ह देंगे। 25 या 75, 100/3, 100/3 अर्थात 33 या 99 1, 33.1/3%। आया समझ में।